दोस्तों एक बार वापस से आ गया हूं मैं आपके सामने लेके बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज फ्रॉम द फील्ड ऑफ टेक कि क्या हो रहा है, क्या अभी होने वाला है एंड हाउ इज एवरीथिंग फ्रॉम गूगल टू मेटा, फ्रॉम एप्पल टू सैमसंग, सब कुछ आपको बताने वाला हूं इस डब्ल्यूटी एपिसोड में। काफी मजा आएगा तो लाइक कर दीजिए। लेट्स फिगर आउट क्या हुआ पास्ट वीक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले एप्पल के साथ एंड यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट द आईफोन SE 4, क्योंकि ये जो फोन है ये दोस्तों अभी लगता है कि काफी एक अच्छी सी शेप ले चुका है और अगले साल हमको देखने को मिलेगा अराउंड मार्च के आसपास 2025 में। बट एज पर द लीक्स ये फोन जो है ये भाई अपने साथ में 48 मेगापिक्सल्स का रियर कैमरा लेके आने वाला है। A18 चिप एप्पल इसके अंदर यूज करने वाला है। मतलब लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग का पैकेज होगा। लेकिन हाँ, अब देखो एक बात फैक्ट है, अगर आप सोच रहे हो कि भैया फोन होगा सुपर अफोर्डेबल, तो ऐसा नहीं है। प्राइस मैं इसकी पहले प्रेडिक्ट कर सकता हूं। मम्मी रे, बाप रे, नहीं 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 नहीं, जो कि 99% सही होने वाली है, विच इज ₹49,900। देखते हैं बाकी कि एप्पल खैर क्या पूरा पैकेज बनाता है आईफोन SE 4 का। लेकिन इसी के साथ साथ एप्पल एक और पैकेज बना रहा है जो कि हमको मिलेगा 2026 में इन द फॉर्म ऑफ अ फोल्डिंग आईफोन। एंड एज पर द लीक्स दोस्तों यहाँ पे जो खबर निकल के आती है वो ये है कि जो एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन होगा वो ऐसे बुक स्टाइल वाला जो होता है ना, सैमसंग का जैसे गैलेक्सी फोल्ड होता है वैसा नहीं होगा, ये फ्लिप स्टाइल में आएगा, जैसा ऐसा खुलने वाला फोन। तो ये एप्पल जो है पूरी तैयारी कर रहा है 2026 में लॉन्च करने की। वैसे इसी के साथ एप्पल और बहुत तैयारियां कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी iOS 18 का जो पब्लिक बीटा 4 है वो आ गया है, जहां पे अभी RCS मैसेजिंग का ऑप्शन मिल चुका है। एप्पल म्यूजिक में AI आर्टवर्क्स जो हैं वो काम में ले रहा है एल्बम्स के कवर के लिए, प्लेलिस्ट के कवर के लिए। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसी के साथ साथ अब अगर कोई बच्चा बोले कि मेरे को एप्पल वॉच चाहिए और अगर पापा बोले कि ये बच्चों के लिए नहीं होती है, तो ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। बिकॉज एप्पल ने अभी वो एप्पल वॉच फॉर किड्स वाला जो पूरा सिस्टम है वो इंडिया में ला दिया है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्पल वॉच अब बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। बट जैसे मुझे याद आता है स्कूल में वो कैसियो की और टाइमेक्स की वो सब की वॉचेस पहनते थे, तो एप्पल वॉच किसी के हाथ में कि बच्चे हो यार कहीं गिर गई, कहीं खो गई, तो वो भी सीन है। बट या देन अगेन इट्स ऑल हैपनिंग अभी इंडिया में एप्पल की तरफ से लाइव। बट सो इलॉन मस्क जो है वो एक अलग लेवल पे भैया पता नहीं क्या काम करने वाले हैं, बिकॉज दे हैव प्लान्स टू इंट्रोड्यूस रोबोट्स इन टेस्ला फैक्ट्रीज अगले साल। और रोबोट से मेरा मतलब वो मशीन वाला रोबोट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी है ही भैया, वो तो दुनिया भर की फैक्ट्रीज में होते ही हैं। बट यहाँ पे बात करें एक्चुअल ह्यूमनॉइड की। आपको पता है ना टेस्ला वाला ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम ऑप्टिमस है, मतलब डेफिनेटली इनको ट्रांसफॉर्मर से तो भैया प्यार है। तो ये जो ऑप्टिमस है ये टेस्ला की फैक्ट्रीज में काम करने वाला है अगले साल से। इलॉन मस्क का ऐसा पूरा प्लान है कि इनको इंट्रोड्यूस कर देंगे और ये वहां पे सारे काम कर लेंगे। मतलब देखो, ना छुट्टी का झंझट है, ना कोई और चीज की किचकिच, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोबोट है, सारे काम करेगा। तो अब देखते हैं यार कि क्या एग्जैक्टली रहता है सीन रोबोट्स का रियल लाइफ में। वैसे उन्होंने बोला है कि दिस इज जस्ट फॉर इंटरनल यूज। सड़कों पर चलते हुए अभी आपको ये ऑप्टिमस देखने को नहीं मिलेगा। बट यार लगता है जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं कि वो दिन भी दूर नहीं है कि आप जा रहे हो बाहर निकल के और जो चाय वाला है वो अगर एक ऑप्टिमस हो तो वो तो दूध पे जीभ भी लगाए तो खैर मशीन छोड़ो यार सारी बात है। बट या आई मीन could be a possibility. So next is all from Samsung और यहाँ पे अभी 2-3-4 मेन अपडेट्स आपको बताया था जल्दी। सबसे पहले हम बात करते हैं गैलेक्सी रिंग के बारे में। तो यहाँ पे अभी आप इसको केवल जो है वो सैमसंग फोन्स में नहीं, बाकी फोन्स में भी जो आपके पास में एंड्रॉइड फोन्स है उनमें काम में ले सकते हैं इफ समवन वांट्स टू। केवल वही गैलेक्सी वेरेबल ऐप को डाउनलोड करना है और सैमसंग की जो गैलेक्सी रिंग है वो काम करेगी सभी एंड्रॉइड फोन्स के साथ में विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो पहला अपडेट तो ये है। दूसरा अपडेट दोस्तों है यहाँ पे सैमसंग के नए पेटेंट को लेके, जहाँ पे सैमसंग ने अभी एक स्ट्रेचेबल डिस्प्ले वाला टैबलेट का पेटेंट लिया है। मतलब टैबलेट है, थोड़ा छोटा लग रहा है, खींचो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा और टैबलेट आपका बड़ा बन जाएगा। भैया असली स्ट्रेचिंग शायद इसी को बोलते हैं और सैमसंग ने पेटेंट ले लिया है। मतलब लगता है कि आगे चल के क्या पता ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमको देखने को मिल जाए। वैसे हमको एक और प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है, वो होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज पर द लीक्स। और यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं गैलेक्सी Z Fold 6
स्लिम की, मतलब ये एक अलग डिज़ाइन वाला काफ़ी स्लीक सा और थोड़ा सा जो कवर स्क्रीन है उसका एस्पेक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब ये एक अलग स्टाइल का Z Fold सैमसंग लॉन्च कर सकता है थोड़ा स्लीक फॉर्म फैक्टर के साथ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और एक और चीज़ सैमसंग बहुत जल्दी लॉन्च कर सकता है, वो है One UI 7 का बीटा प्रोग्राम। दोस्तों काफ़ी लीक्स चल रहे हैं, इट्स ऑल लाइक कमिंग सून। तो लगता है कि One UI 7 का नया मतलब एक जो वर्जन हमको मिल रहा है One UI का ना, वो बीटा फॉर्म में जल्दी ही हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। दोस्तों अगला अपडेट है गूगल की तरफ से। गूगल भैया आपको पता ही है, लीकेज जो है वो तो कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। चारों तरफ पिक्सल सीरीज के बहुत सारे लीक्स हो ही रहे हैं। गूगल ने ऑफिशियली अनवील कर दिया है कि इंडिया में पिक्सल 9 प्रो और साथ में हमारा पिक्सल 9 प्रो फोल्ड ये हमको देखने को मिलेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ और फोटोज, कुछ और कलर्स वगैरह भी आ गए हैं पिक्सल 9 प्रो के, क्या आखिर दिखने में कैसा होने वाला है। पिंक का भी ऑप्शन है, पोर्सिलिन का भी ऑप्शन है। तो अलग अलग फ्लेवर्स में हमको लगता है कि गूगल के जो पिक्सल फोन्स हैं ये गूगल लॉन्च करेगा। इट्स फन टू सी, देखते हैं कि किस प्राइस पे और क्या स्पेक्स जो हैं वो ये लेके आते हैं। और पिक्सल फोन्स हैं तो पहली जो चीज़ दिमाग में आती है वो उनका कैमरा, एंड आई एम एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस कि आखिर जो नए फोन्स हैं उनका कैमरा कैसा होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ साथ यहाँ पे अभी जो गूगल का प्ले प्रोटेक्ट होता है ना, वो अभी आपको एक रीस्कैन का ऑप्शन भी दे रहा है। मतलब देखो ये सब चीज़ें जरूरी है यार, मोबाइल फोन्स की सेफ्टी बनी रहे, कोई मलिशियस एप्लीकेशन वगैरह आप डाउनलोड वगैरह ना कर पाओ। तो अभी यहाँ पे गूगल प्ले प्रोटेक्ट में एक रीस्कैन का ऑप्शन है, मतलब बेसिकली फॉर यू टू enhance the security of your devices। दोस्तों मेटा की तरफ से सबसे पहले तो भैया AI वाली जो अपडेट्स हैं वो आ गए हैं। मतलब जहाँ पे अलग वाला पूरा AI का सिस्टम निकाल दिया है मेटा ने, और आप वही जैसा बोलो फोटो बन जाए, ये हो जाए। लामा का नया 3.1 आ गया है। मतलब देखो AI की रेस जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, और एट द एंड मुझे लगता है कि ये थोड़ा स्लो होगा इवेंचुअली। बस हवा निकल गई। अभी नया जोश चढ़ा हुआ है सबको, तो एकदम बिल्कुल दौड़े जा रहे हैं। मतलब बट देन अगेन इट्स अ न्यू AI थिंग फ्रॉम मेटा। वैसे अभी व्हाट्सएप भी कुछ नया कर रहा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहा है। बट देखो एप्पल में हमारे पास में एयर ड्रॉप होता है, फाइल्स वगैरह कुछ भी भेजना है इजीली भेज सकते हैं। एंड्रॉयड में हमारे पास में क्या होता है, क्विक शेयर होता है, तो हम क्विक शेयर से सारे काम कर सकते हैं बड़े आराम से अक्रॉस डिवाइसेस। बट यहाँ पे अभी व्हाट्सएप एक नया ऑप्शन लेके आया। वैसे इट्स गुड, आपस में एंड्रॉयड टू iOS अगर होना तो बढ़िया है, काम की चीज़ है, जहाँ पे आप विदाउट एनी इंटरनेट लोकली फाइल्स को शेयर कर पाएंगे यूजिंग व्हाट्सएप एंड जस्ट बाय स्कैनिंग अ QR कोड। तो ये उन सिचुएशन में अच्छा होगा जहाँ पे आपके पास में एक एंड्रॉयड का फोन है, एक आईफोन है, और आपको कुछ फाइल्स को अगर भेजना है आपस में, इंटरनेट भी नहीं है, व्हाट्सएप पे एज अ डॉक्यूमेंट आप भेज पाओ, वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप शायद इस ऑप्शन को यूज कर पाओगे। अब वैसे तो और भी बहुत सारी ऐप्स होती है, बट अगर व्हाट्सएप होगा तो अच्छी बात यह है कि व्हाट्सएप सबके फोन में होता ही है, तो मतलब फाइल्स भेजना काफ़ी आसान हो सकता है। दोस्तों पिछले अभी हफ्ते की बात है भैया, पूरी दुनिया हिल गई थी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ से। आपको पता है विंडोज़ के कंप्यूटर्स ने चारों तरफ जवाब दे दिया था कि भैया हमसे ना हो पाएगा, और उसके बाद में आपको पता ही है कितना ज़्यादा केओस था। मतलब फ्रॉम बैंक्स टू एयरपोर्ट्स, चारों तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा। क्यों हिला डाला ना। फाइनली ऑल इज वेल, चीजें सब फिक्स हो गई हैं, बट अभी भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, कुछ यूजर्स जो हैं उनको एरर वगैरह मिल रहे हैं भैया, सर्वर नॉट फाउंड, ये वो, मतलब ठीक हो ही नहीं पा रहा है। तो अभी रीइंस्टॉल विंडोज़ उनको करनी पड़ रही है बेसिकली अपनी पूरी की पूरी। तो ये भी मतलब हालांकि ज़्यादा लोग नहीं हैं ऐसे, बट कुछ लोग हैं जिनको ये एक्सपीरियंस रहा है। आप बताओ इस नीचे कमेंट करते हुए कि क्या, पहली बात तो आप विंडोज़ यूज़ करते हो, अगर हाँ तो बताओ। दूसरी बात, अगर विंडोज यूज़ करते हो तो क्या आपने ये जो पूरा हुआ फियास्को ये एक्सपीरियंस किया या नहीं किया? अगर किया तो क्या वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? नीचे लेट मी नो कि आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्सेज हैं, पढ़ के मजा आएगा। दोस्तों चीते की स्पीड और घोड़े की तेजी या पावर और साथ में बाज की नज़र, मतलब देखो ऐसे हम ना एग्जांपल्स बहुत दे सकते हैं जस्ट टू टेल कि हाँ ये जो चीज़ है ना, ये देखो घोड़े इतनी फास्ट है, या इसमें चीते वाली स्पीड है, या ये बाज की नज़र जैसी शार्प है। बट इन रियलिटी हम जानते हैं कि ये एक के बाद एक अपग्रेड होती ही रहती हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रोसेसर्स की। तो भाई देखो, अगर आपको लग रहा है कि अभी जो है वो सब फास्ट हमको मिल चुका है, तो नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 की, एंड काफ़ी लीक्स वगैरह निकल के आ रहे हैं कि यार ये ना बहुत एक अलग लेवल पे अपने साथ में परफॉर्मेंस वगैरह और एफिशिएंसी, मतलब सबका एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेके आने वाला है। तो मज़ा आएगा देख के कि कैसे ऑन डिवाइस AI वाले हमको नए फीचर्स और ज़्यादा मिलते हैं, या ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस रहती है 8 Gen 4 की, बिकॉज यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर क्वालकॉम इसको अनवील करेगा। तो
लेट्स सी व्हाट्स अबाउट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4। दोस्तों लास्ट अपडेट इज नथिंग, बेसिकली अबाउट नथिंग। और यहाँ पे पहला अपडेट तो ये आपको पता ही है कि नथिंग का जो फोन 2A Plus है वो अनवील होने वाला है 31st ऑफ दिस मंथ, 31st ऑफ जुलाई। एंड यहाँ पे नथिंग ने खुद ने कंफर्म कर दिया है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो होगा MediaTek का Dimensity 7350 Pro। और ये एक एक्सक्लूसिव प्रोसेसर है जो MediaTek और नथिंग ने मिलकर बनाया है जस्ट फॉर दिस फोन। तो ये परफॉर्मेंस को और बूस्ट कर देगा फ्रॉम नथिंग फोन 2A, तभी तो नाम में है 2A Plus। इसके अलावा कुछ और चीजें एनहांस हो रही हैं ऑल अराउंड द फोन। तो ये आपको मिलेगा बहुत जल्दी 31st ऑफ जुलाई को, मेरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों अभी नथिंग का एक फंडा मेरे को अच्छा लग रहा है कि मतलब देखो यार कुछ नया आ रहा है तो अच्छी बात है, बट जो पुराना वाला आपका साथी है उसको नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे अभी नथिंग OS 2.6 का जो अपडेट है वो फोन 1 तक पहुंच रहा है। तो मतलब इट इज गुड यार कि ऑल अक्रॉस द एंटायर लाइनअप आपको जो लेटेस्ट फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के फॉर्म में वो एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। वैसे क्या आपके पास में एक नथिंग फोन है या किसी दोस्त के पास में है, आपने एक्सपीरियंस किया है, आपको OS वगैरह कैसा लगता है, नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। दोस्तों बस यही इस एपिसोड में है मेरी तरफ से आपके लिए, लेकिन आपको बहुत कुछ और मिलने वाला है इन द कमिंग डेज, बिकॉज नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई नई वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारा नया सामान रेडी करके बैठा हूँ आपके लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, और लौट के आइए दोबारा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। फ्लाउडी में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।